केजरीवाल नीतीश कुमार पर भारी कैसे पड़ रहे हैं? विपक्ष की पहली पसंद कैसे हो सकते हैं? क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े होने के लिए नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर विकल्प हैं? कुछ सवाल हैं, एक सर्वे में इनके जवाब केजरीवाल के तौर पर मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप इस रिपोर्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट भी बहुत मायने रखता है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में नीतीश कुमार के मुकाबले केजरीवाल बेहतर विकल्प हो सकते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। बहरहाल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किस सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है, केजरीवाल को लोग क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसे कुछ पहलू हैं जो समझने जैसे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव के लिए अभी लगभग 2 साल का समय है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यहां तक कि 2024 लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले ही विपक्ष में पीएम पद की दावेदारी को लेकर कई चेहरे भी सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को गोलबंद करते हुए अपने लिए राष्ट्रीय स्तर की भूमिका तलाश रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दावेदारी पेश कर चुकी है। यह आम आदमी पार्टी वो नहीं है जो दिल्ली तक सीमित थी, ये वो आम आदमी पार्टी है जो पंजाब में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो गुजरात में जमकर तैयारियां कर रही है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो हरियाणा में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर पर जैसे जैसे कांग्रेस की ताकत कम हो रही है। नीतीश कुमार की ताकत लगातार कम होती गई। वो जरूर सहयोगियों के दम पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं या मुख्यमंत्री बने रहने में कामयाब होते हैं, लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन को देखा जाए तो वो लगातार गिरा है, जबकि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वे भी इसी बात को कहता है कि अरविंद केजरीवाल को लोग बेहतर पसंद मान रहे हैं नीतीश कुमार के मुकाबले। इसके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे मजबूत उम्मीदवार बताते हुए कहा कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को मजबूत उम्मीदवार होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अब सी वोटर ने आपके इस दावे को और भी बल दे दिया है। हालांकि इस तरह की एनालिसिस कई राजनीतिक विश्लेषकों ने की है। हमने भी आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी। कई ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती है। बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा नहीं बन सकता और कांग्रेस के साथ जाना उनके लिए फायदे का सौदा हो नहीं सकता। कांग्रेस जहां खत्म होती है, कमजोर होती है, वहीं ताकतवर होते हैं अरविंद केजरीवाल। जैसा पंजाब में हुआ, गुजरात में जो उम्मीद जगी, हिमाचल में जो उम्मीद जगी, हरियाणा में जो उम्मीद जगी, वजह कांग्रेस यहां पर सीधे सीधे लड़ाई में है। कांग्रेस कमजोर हो रही है। विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल उभर सकते हैं, क्योंकि खुद को दिल्ली में और फिर पंजाब में साबित किया है। बहरहाल ये सर्वे क्या कहता है वो भी जानने जैसा है। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये रिपोर्ट भी एक सर्वे मानी है, इसमें अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। हम इस पर भी एक रिपोर्ट अलग से बनाएंगे। आप जो भी कमेंट लिखते हैं या जो भी बातें कहेंगे, आपको क्या लगता है नीतीश और केजरीवाल में कौन बेहतर है? नीतीश कुमार को यूं ही केसीआर ने आगे नहीं किया है, या नीतीश कुमार यूं ही लोगों से नहीं मिल रहे हैं। उनमें लोगों को बांधे रखने की, दलों को साथ में लेकर चलने की एक क्षमता है। कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। महागठबंधन का प्रयोग कर चुके हैं, बीजेपी की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, सहयोगी रहे हैं, लिहाजा वो भी एक चॉइस दिखाई देते हैं। पर आपको क्या लगता है वो आप अपना कमेंट जरूर करें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सी वोटर सर्वे का सच क्या है, जिसने आपकी उम्मीदों और दावों को और मजबूत कर दिया है। दरअसल एक न्यूज़ चैनल के लिए किए गए सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि 2024 में पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन पेश करेगा, केजरीवाल या नीतीश कुमार, जिसमें 65% लोगों ने कहा केजरीवाल पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जबकि 35% लोगों ने माना कि नीतीश कुमार ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि पीएम पद के लिए रेस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी समेत कई नाम शामिल हैं। केसीआर का नाम भी ले लीजिए। नीतीश कुमार अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं। शरद पवार का नाम हमेशा गाए बगाए उठता रहता है। मायावती की अपनी इच्छाएं हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने जो कहा है वो फॉर्मूला ज्यादा सटीक लगता है कि सब अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ो, बाद में देख लिया जाएगा समीकरणों के आधार पर किसके पास में संख्या बल क्या है और किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बजाय इसके कि पहले ही चेहरा सामने रख दें। इससे लड़ाई कमजोर हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे सीएम अरविंद केजरीवाल और लगातार
रैलियां कर रहे हैं, जैसा हमने गुजरात का जिक्र किया, और उनकी रैलियों को रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। दिल्ली से करीब एक दशक पहले राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल इन दिनों मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन में व्यस्त हैं और क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की साख बनाने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल ने देश भर की यात्रा करते हुए 130 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात कही है। जहां दिल्ली में लगातार 2 बार आपकी सरकार बनी, तो वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब में बम्पर जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, और यह जीत इतनी शानदार रही कि इसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। लगता है जादू गुजरात और हिमाचल में भी चल जाएगा, इसलिए आप गुजरात और हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव की जमकर तैयारियों में जुटी हुई है। पंजाब में मिली जीत से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी को बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ गुजरात में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बेशक यहां पर हो सकता है पंजाब जैसा प्रदर्शन ना हो, लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यदि यहां एंट्री भी कर लेते हैं, कुछ सीटें भी हासिल कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर उनकी दमदार एंट्री हो सकती है। निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुत छोटी सी सफलता मिली, एक ही जगह पर मिली है, लेकिन ये एक एंट्री मानी जा रही है कि क्या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर वो अलग अलग राज्यों में देखे जा सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात तो हैं ही ऐसे राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधे सीधे टक्कर में है। कांग्रेस पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, एंटी इनकम्बेंसी के वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस से भी नाराज हैं, बीजेपी से भी नाराज हैं। ऐसे वोटर कहां जाएंगे? अरविंद केजरीवाल एक विकल्प दिखाई देते हैं। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि यदि गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो केजरीवाल की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। गुजरात में भी दिल्ली और पंजाब मॉडल अपनाने की कोशिश में मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात के लिए कई गारंटियों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह से वो बेरोजगारी कार्ड बनवा रहे हैं, उसी तरह के भाषण होते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है उनका ये मॉडल? केजरीवाल ने 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफी, किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 10 लाख सरकारी नौकरी समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। वो 12 और 13 सितंबर को एक बार फिर से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। उनकी पार्टी ने 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले ही 29 उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। अब यहां पर यह भी देखिए कि उन उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर पाए। ये आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी कैडर बेस को मजबूत करती है। लोगों की जो सिंपैथीज हैं या लोगों की जो जरूरत है कि एक विकल्प के तौर पर कोई दिखाई दे, उसको तो वो भुना ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड पर खुद को चुनाव के पहले ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस बूथ स्तर पर बीजेपी अभी काम कर रही है युद्ध स्तर पर, वही तरीका केजरीवाल का रहा है अपने अलग अलग चुनाव में। गुजरात बड़ा राज्य है, गुजरात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गुजरात बीजेपी का गढ़ है। जब से प्रधानमंत्री मोदी वहां मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लेकर अभी तक बीजेपी का विजय रथ जारी रहा है और बीजेपी हमेशा जबरदस्त ताकत में गुजरात में दिखाई दी। लोकप्रियता भी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जबरदस्त। अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी यहां एंट्री कर पाती है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में बीजेपी का और बड़ा फायदा हो जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। गुजरात तो वो राज्य था जहां से जबरदस्त सीटें मिली थी और गुजरात की वजह से ही एक बड़ा मैंडेट केंद्र में भी मिलता दिखाई दिया। इस बार बीजेपी अपना वही प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी एंट्री कर जाएगी, ये तो 2024 की बात हुई। इससे पहले विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए नीतीश भी कम नहीं। अब नीतीश कुमार को भी थोड़ा जानना चाहिए। पिछले महीने बिहार में बीजेपी से नाता तोड़कर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से नाता जोड़कर नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार के बाद अब नीतीश कुमार देश की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में नीतीश ने दिल्ली का दौरा किया और पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी। नीतीश का कहना है कि अब हम थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मुख्य फ्रंट बनाएंगे। मुख्य फ्रंट कौन सा? यूपीए था मुख्य फ्रंट। तो क्या वो यूपीए को ही फिर से रिवाइव करने में लगे हुए हैं? लेकिन इस बार राहुल का चेहरा कांग्रेस का चेहरा ना हो, नीतीश कुमार का चेहरा हो। कांग्रेस कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी। कांग्रेस के बिना फ्रंट बन नहीं सकता, ये खुद नीतीश कुमार की पार्टी कहती है। हालांकि पीएम पद की रेस में विपक्ष की ओर से आगे चल रहे नीतीश ने प्रधानमंत्री नहीं बनने की इच्छा भी जाहिर की कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टी पीएम पद के लिए नीतीश को ही आगे करने में जुटी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने दिल्ली में आकर विपक्ष
विपक्ष के करीब 1 दर्जन नेताओं से मुलाकात की। खुद नीतीश भले ही अपने आप को पीएम पद की दावेदारी की दौड़ से बाहर बता रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी कई ऐसे संकेत दे चुकी है जिनसे अटकलों को बल मिलता है कि 2024 में नीतीश दिल्ली का रुख कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चुनाव से पहले ही एक बड़ी चुनौती है। अगर आपको चेहरा बनना है तो अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे से टकराना होगा। यह विपक्ष का बिखराव है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यदि विपक्ष के सामने कोई चॉइस है तो अरविंद केजरीवाल ज्यादा बेहतर विकल्प दिखाई देते हैं बनिस्बत नीतीश कुमार के। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।